हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये पेंडेंट बनाने जा रहे हैं। तो पेंडेंट को मैं 35 में बना रहा हूँ। ठीक है, सेंटर में मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ ताकि इमेज को मैं स्ट्रेट कर सकूँ। ठीक है, अब इमेज को मैं लाइन के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें इसका 2D ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नियर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक साइड का 2D हो गया। तो ये ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये पॉइंट्स को मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2D ठीक ही लग रहा है। अभी मैं एक बार इमेज लेके आता हूँ। इसको कितना ऑफसेट देना है इमेज के हिसाब से दे देते हैं। 1.4 दे के देखता हूँ, 1.5 जाएगा। तो 1.5 का मैं एक ऑफसेट दे रहा हूँ। अभी जैसे ऊपर जा रहा है तो इसका लाइन देखो कि वहाँ पे ट्विस्ट है। ठीक है, हब के ऊपर। तो मुझे उस हिसाब से 2D ड्रॉ कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ से ये जो 2D है एकदम आउटर का नियर सिलेक्ट करके आउटर पकड़ के आपका ऐसे 2D होगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो ऑफसेट कर्व लिया था वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे मार्च हो रहा है यहाँ से ये ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो मेरा एक साइड का 2D हो गया। अभी इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें सेंटर का मार्किस बिठाना है। तो मार्किस का साइज़ देख लेता हूँ। मार्किस का अप्रॉक्स साइज़ है आपका 3.5 बाई 1.75 साइज़ का मार्किस बिठाया। तो मैं एक 3.5 का सर्किल लेता हूँ और एक 1.75 का सर्किल लेता हूँ। अब एक आर्क लाइन लेके मार्किस बना लेते हैं। जो राइनो में काम कर रहे हैं उसके लिए मार्किस बनाने का यही तरीका है। अगर आप मैट्रिक्स में काम कर रहे हो तो आप जेम प्रोफाइल कर्व से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बाहर में 0.1 का एक ऑफसेट दे देता हूँ। मैं टॉप से इसका थिकनेस दे रहा हूँ 0.6। ठीक है, अब मैं एक बार स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट करके एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ कर्व को। ठीक है, अभी मैं मार्किस का हाइट दूंगा 1 mm। ठीक है, बोथ साइड ऑफ करना है 1 mm। ठीक है, अभी वो 0.6 लिया था तो 0.4 का हम चैम्फर करेंगे। 0.2 छोड़ के बाकी का जितना होता है 0.6 माइनस 0.2 यानी 0.4 का चैम्फर डालेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड रो में लास्ट वाला कमांड है चैम्फर। तो ये मेरा चैम्फर हो गया। अभी मैं जेम लोडर से एक मार्किस लेके आता हूँ 3.5 बाई 1.75 का मार्किस। ठीक है, इसको 0.1 ऊपर मूव करता हूँ। अभी हमें प्रोंग बनाना है तो प्रोंग हम स्ट्रेट ही बनाएंगे। अब 0.75 का प्रोंग बनाओगे काफ़ी है। 0.7 का भी चलेगा क्योंकि मार्किस छोटा है। तो मैं 0.75 का प्रोंग डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, ऊपर का एज में 0.2 का 0.3 का फिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मार्किस को मैं 0.1 लॉकिंग देता हूँ प्रोंग। ठीक है, तो ये मेरा मार्किस का कॉलेट बन गया। ठीक है, अभी इसको मैं टॉप से सजा लेता हूँ। इमेज लेके आता हूँ, इमेज लेके आके टॉप पे जैसा है ऐसे सजा देता हूँ। ठीक है, बीच में जो दो मार्किस के बीच में वो डार्ट है वो यू टाइप का वायर आएगा उसमें। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, यू टाइप का है। तो मैं पहले मार्किस को कॉपी करके बिठा देता हूँ।
ठीक है, ये एक रो हो गया। इसको कॉपी करके सेकेंड रो भी बिठा देते हैं। ठीक है, ये गैप कम है मार्केस टू मार्केस, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड रो हो गया। अभी 3 मार्केस को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं थर्ड रो बिठा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और एक मार्केस का रो है, 2 मार्केस का। शिफ्ट दबा के मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि स्ट्रेट आएगा लाइन। ठीक है, तो ये मेरा 4 रो हो गया। तो गैप में इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मिरर करके देख लेते हैं। अभी पहले मुझे क्या काम करना है, ये जो वायर है, वायर के लिए हमें 2D देना है। तो मैं स्ट्रेट लाइन दे देता हूँ। कॉपी करके ये लाइन को मैं एक एक करके बिठा देता हूँ, कॉपी करके। एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये लाइन आपका सेंटर में ही बैठे। ठीक है, तो ये लाइन मेरा बैठ गया। नीचे के साइड में भी एक एक लाइन डालना पड़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट के लिए, नहीं तो ये हवा में रहेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। यहाँ पे और एक है। ठीक है, तो ये मेरा एक साइड का लाइन बैठ के, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेंटर का 5 मार्केस भी अलग से ग्रुप कर के रखता हूँ। ठीक है, अभी मैं मार्केस को एक बार मिरर करके देख लेता हूँ टॉप से कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये टॉप, मेरा टॉप का काम हो गया। अभी मैं सिर्फ बाहर का 2D रखता हूँ, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। अब एक पैराबोलाइड लेते हैं। पैराबोलाइड लेके, पैराबोलाइड को पहले फ्रंट व्यू से, फिर अभी टॉप व्यू में जाना है। पहले पैराबोलाइड लेके 0 एंटर करना है, फिर फ्रंट व्यू से क्लिक करना है नीचे के साइड में, फिर टॉप व्यू से आपको जितना डिज़ाइन जितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको टॉप व्यू से साइज लेना है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने ओवल कर दिया, क्योंकि साइड में राउंड करोगे तो साइड में ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा था, इसलिए मैं ओवल कर दिया। ठीक है, अभी इसका हाइट हमें कम करना है। आपको कितना फ्लो देना है उसके हिसाब से आपको हाइट देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार प्रोजेक्ट करके देख रहा हूँ कैसा लग रहा है मेरा मॉड्यूलेशन। प्रोजेक्ट किया मैंने, अभी मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, सॉरी पर्सपेक्टिव व्यू से मैं देख लेता हूँ। तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। तो मैं ये सरफेस को एक कॉपी करके रखता हूँ। ठीक है, अभी मुझे फ्लैट कॉपी का ज़रूरत नहीं, तो मैं फ्लैट कॉपी को हाइड कर देता हूँ। अभी हमें इसका सिर्फ 3D कर्व भी चाहिए जो मैंने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो इसको हमें अभी मॉड्यूलेशन देना है। तो मैं पहले रिबिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट किया तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा आ गया तो उसको काम नहीं कर सकते, तो इसको इसलिए मैं इसको रिबिल्ड कर रहा हूँ। रिबिल्ड करके 11 पॉइंट्स ले लेता हूँ। अभी इसको क्या करना है, मैं बाहर वाला जो कर्व है उसका ये पॉइंट्स मैं नीचे लेता हूँ। वन 1.2 mm मैं नीचे ले लेता हूँ। इसकी ये वाला पॉइंट्स भी और नीचे आएगा थोड़ा। ठीक है, अब स्लांट दिखाने के लिए मैं बाहर वाला कर्व को थोड़ा सा मैं यहाँ ये स्टेपिंग थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि स्लांट दिखे। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूलेशन हो गया। तो ये मेरा हाइट भी मिल गया।
ये एक्चुअली आपका ट्विस्ट पीस लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कर्व ऐसा लिया और डिज़ाइन भी आपका ट्विस्टेड है। तो मैं इसको लॉफ्ट करके सरफेस बना लेता हूँ। अब इसको सॉलिड बना लेते हैं, ऑफसेट सरफेस करके। बोथ साइड नहीं करना है, बोथ साइड ऑफ करना है। मैं 1.2 का या 1 mm का थिकनेस दे देता हूँ, ठीक है। तो ये टॉप से आपका ट्विस्टेड पीस ही दिखेगा, रिविन पीस, ठीक है। तो इसको हम मिरर कर लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, कट प्लेन लेके इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने ऑफसेट किया, तो ये सेंटर से लेफ्ट एक्स्ट्रा मेटल जो आया वो मैं पहले काट लेता हूँ। ये आपका ट्रांसफॉर्म में है मिरर कमांड, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा मेटल दिख रहा है इसको मैं काट लेता हूँ, कट प्लेन लेके इसको बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, एक ग्रुप है तो रिमूव फ्रॉम ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मिरर कर दिया तो मेरा आउटर वाला जो मॉड्यूलेशन मेटल का वो हो गया। अभी हमें मार्किस का मॉड्यूलेशन देना है। मार्किस का भी कैसे मैं फ्लो करूँ, अभी इसको इसका 2D में फ्लो कर देता हूँ, 2D और डायमंड, ठीक है। तो मैं ये फ्लैट कॉपी ले लिया, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है वो सरफेस को मैं कॉपी करके सेंटर में लेके आता हूँ। अभी मैं नीचे वाला मार्किस सिलेक्ट किया। अब ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट करने के लिए आपको बेस में एक सरफेस लेना पड़ेगा अगर आप मेटल प्रोजेक्ट करना है। तो मैंने 2D और डायमंड पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये 2D और पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाला कमांड से सिर्फ आपका 2D प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, मेटल प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो ये मैंने 2D प्रोजेक्ट कर दिया। अभी मैं सेंटर में जो मेरा मार्किस था, एक चीज़ ध्यान रखना, ये सेंटर में ये मार्किस होना चाहिए ओरिएंट करने के लिए, नहीं तो आप कॉपी करके भी करोगे साइड में तो भी चलेगा, तभी वो आपका पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा सेंटर में। तो मैं ओरिएंट ऑन सरफेस करके एक एक करके बिठा रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट ऑन करना है, ठीक है, कॉपी येस करना है। तो अभी मैं पॉइंट ऑन रख के एक एक करके मार्किस बिठा देता हूँ, ठीक है। टॉप व्यू में चला जाता हूँ, टॉप व्यू से मैं बिठाता हूँ, टॉप व्यू से देखने में ज़्यादा इजी रहेगा। ये ओरिएंट ऑन सरफेस कमांड है, तो मैं सरफेस के ऊपर ओरिएंट कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 मार्किस हमें बिठाना है, ठीक है। ये मेरा एक साइड का बैठ गया, और दूसरा साइड का बिठाने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही साइड का ही बिठा के फिर मिरर कर देंगे, ठीक है। अभी मैं मार्किस को ये ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी पार्ट मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं जो लाइन लिया था सपोर्ट डालने के लिए, वो लाइन मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये लाइन को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ ये सरफेस के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्ट हो गया। अभी मैं सरफेस को भी हाइड कर देता हूँ, सरफेस का भी अभी कम नहीं है कुछ, ये फ्लैट वाला लाइन को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी ये पार्ट आउटर मेटल को लेके आता हूँ, मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अभी सब मार्केट सिलेक्ट करके थोड़ा स्टेपिंग दे देते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ, रिबिल्ड करके 4 पॉइंट्स लेता हूँ, ताकि ये आपका लाइन फ्लैट नहीं है, ये नीचे के तरफ है, मतलब यू शेप में है। ये लाइन जो भी है, ये पाइप डालोगे आप तो यू शेप में है,
तो मैं इसका रिबिल्ड करके 4 पॉइंट्स लेता हूँ, बीच का 2 पॉइंट्स मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमें यू शेप का वायर बनाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं नीचे लेता हूँ। 1 mm 1.2 mm तक आपको लेना है। ये लेके देखना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है। ठीक है, इसको मैं 0.8 का पाइप दे देता हूँ। ठीक है, रेडियस सिलेक्ट हो ये, तो मैंने रेडियस सिलेक्ट किया इसलिए 0.4 का पाइप देना है। अगर डायमीटर आपका ऑन रहता है तो 0.8 देना है। तो मैंने 0.8 का पाइप बना दिया। अभी मुझे ये लास्ट वाले को करना है। इसको मैं 0.3 पॉइंट्स में नीचे करता हूँ। ये लास्ट वाला क्या होगा, आपका एल टाइप होगा। ये आपका आउटर जो मेटल है उसके साथ आपको सपोर्ट के हिसाब से रहेगा, तो ये एल टाइप होगा, ये यू शेप में नहीं होगा। सपोर्ट को और थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी पाइप कर देता हूँ। ठीक है, और एक बाकी है। ठीक है, अभी मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ। ये पाइप थोड़ा मेरा साइड में लग रहा है, तो मैं ये सिलेक्ट करके थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ भी एंड वाला मार्किस का मुझे सपोर्ट डालना है। तो मैं पहले इसको मिरर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। अभी मैं इंडिविजुअली मार्किस के रो में स्टेपिंग दूंगा। ठीक है, तो मैं एक ही साइड रखता हूँ, इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 को 0.3 0.4 या 0.5 स्टेप अप देता हूँ। ये उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, ये 2 थोड़ा और ऊपर रहेगा, सेंटर का 2 साइड से। अनग्रुप करके सेंटर का 3 मार्के सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ पाइप। ठीक है, ये मेरा स्टेपिंग हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप रो वाइज स्टेप अप डाउन है। ठीक है, मुझे ये सामने की तरफ सपोर्ट है नहीं, तो ये भी मुझे डालना है। तो ये एल टाइप का ही सपोर्ट होगा, ये टॉप से दिखेगा नहीं ये सपोर्ट। ठीक है, इसको मैं पाइप कर देता हूँ। ये बाहर एज नहीं दिखना चाहिए, तो मैं फिलेट कर देता हूँ तो कि एज ना दिखे। ठीक है, थोड़ा सा अभी भी दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके और एक ये वाला बिठा देता हूँ, क्योंकि ये मार्केस टच नहीं है, हवा में है। तो हवा में रहेगा तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा और ये टूट सकता है, इसलिए ये सपोर्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, इसको सपोर्ट को मैं नीचे ले लेता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा एक साइड का पार्ट हो गया, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा गैप टॉप व्यू में एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा इक्वल नहीं लग रहा है। फर्स्ट सेंटर और उसके बाजू वाला रो के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में मूव कर देता हूँ, इक्वल गैप कर देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। अभी इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर का पार्ट हो गया। तो अभी मुझे सिर्फ लूप बनाना है और मुझे ये आउटसाइड जो मेटल पार्ट है उसमें डायमंड बिठाना है। तो पहले मैं इसमें डायमंड बिठा लेता हूँ। तो मैंने सरफेस को कॉपी किया, अभी इसका मिड लाइन लेना है। तो मिड लाइन कैसे लेना है, टूल्स में आपका एक कमांड है, टूल्स में सेकेंड पेज में ठीक है, तो ये मैं नीचे आ गया, सेंटर लाइन। तो ये सरफेस डालना है और दो साइड का कर्व डालना है, कर्व और कर्व 2 में। तो ये स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो ये मेरा मिड लाइन आ गया। ठीक है, तो अभी इसमें हमें डायमंड पेस्टिंग करना है। तो मैंने टॉप से 1.5 लिया था, अभी ये पार्ट डोम में है और स्लांट है, तो यानी इसका जो टॉप में जो हाइट है, चौड़ाई है, वो थोड़ा बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा डायमंड साइज भी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि 1.2 में ज़्यादा मेटल दिख रहा है, तो मैं 1.3 का डायमंड पेस्टिंग कर देता हूँ, क्योंकि वो 1.5 जो था ना, अभी वो 1.6 1.7 हो गया फ्लो करने के बाद। अभी स्लांट हो रहा है ना, तो लेंथ भी बढ़ रहा है। तो मैं डायमंड बिठा देता हूँ, हाफ तक ही बिठाना है, जहाँ तक आपको टॉप पार्ट दिख रहा है वहाँ तक ही बिठाना है डायमंड। ठीक है, टॉप से जो दिखेगा उतना ही बिठाना है, आगे आपका ट्विस्टेड पार्ट है। तो इसके ऊपर मैं प्रॉन्ग बिठा देता हूँ। तो 1.3 का डायमंड है, तो उसके हिसाब से आप 0.55 से 0.6 का प्रॉन्ग डाल सकते हो। प्रॉन्ग का हाइट देना है 0.7 और न्यूड देना है आपका 25%। 25 से 27% हो गया, तो ये लॉकिंग पॉइंट 1 का आ जाता है। ठीक है, अभी ये प्रॉन्ग मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी सरफेस का कुछ काम नहीं है, सरफेस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी एज मेरा ये बाहर दिख रहा है, इसको मुझे काटना है। तो पहले मैं जेम कटर लेके बूलियन डिफरेंस कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर का डायमंड मैं रिमूव फ्रॉम ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ। अब इसको मिरर कर दिया। ठीक है, ये दो प्रॉन्ग आ गया। प्रॉन्ग को मुझे पहले ही रिमूव फ्रॉम ग्रुप करना था, तो मैं अभी कर देता हूँ। करके इसको सेंटर में मुझे लेना है प्रॉन्ग, क्योंकि प्रॉन्ग आपका एंगल में रोटेट है, तो इसको सीधा करना है। तो हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, फ्रंट व्यू से मैं प्रॉन्ग को सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक बार 3D व्यू में जाके देख लेते हैं, बराबर है प्रॉन्ग। तो अभी जो मेटल एक्स्ट्रा है, इसको एक कट प्लेन लेके बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये बुलियन स्प्लिट हो गया। रिमूव फ्रॉम ग्रुप करके ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये मेरा पेंडेंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें लूप बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ पे एक करी डालना है, तो मैं एक करी डाल देता हूँ। 1.5 का मैं इनर होल रखता हूँ, फिर 0.8 का पाइप डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले 1.5 का सर्किल ले लिया, फिर एक 0.4 का ऑफसेट, इसको पाइप डाल देना है, 0.4 का पाइप। ठीक है, तो ये मेरा करी बन गया। अभी मुझे लूप बनाना है। तो लूप कैसे बनाना है, लूप मैं सर्किल से बनाऊंगा, एक सर्किल लेके उसको लूप बनाऊंगा। ठीक है, सर्किल को मैं राइट साइड में मूव करता हूँ, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में मूव करना है। अब इसका पॉइंट्स ऑन करके ये पॉइंट्स को सिर्फ आगे तक खींचना है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ड्रॉप शेप आ गया। अब ड्रॉप बनाने का तरीका भी यही है। अगर आपको, आप राइनो में काम कर रहे हो, तो आपको ड्रॉप बनाने बोल रहे हैं, समझो 5/3 का, तो
ऐसे ही ड्रॉप बनाना है, एक 5 mm का सर्कल और 3 mm सर्कल, तो ऐसे ही आपको पेयर से बनाना है। अभी मैं लूप के लिए यहाँ पे थोड़ा पॉइंटेड नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं 2D एक ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैनुअली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्मूथ नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं स्प्लिट कर देता हूँ सेंटर लाइन से, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके ये पॉइंट्स मैं डिलीट कर देता हूँ, ज्वाइंट पॉइंट्स। अब इसको मैं 0.8 का ऑफसेट दे देता हूँ, बाहर की तरफ देना है। ठीक है, ये 3.5 mm आपका ओपनिंग है। ठीक है, तो मैंने 3.5 mm का ओपनिंग रखा है। अभी मैं इमेज में देख लेता हूँ लूप का साइज़ क्या है, तो उस हिसाब से लूप का साइज़ छोटा बड़ा कर लेंगे। इमेज में आपका ऑलमोस्ट 7 mm तक है लूप का साइज़, तो मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने लूप का साइज़ क्या रखा है। मैंने 6 mm रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल करके बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं टॉप व्यू से इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ बोथ साइड। लूप आपका टेपर है, तो मैं बोथ साइड एक्सट्रूड किया। अभी इसको क्या करना है, केज एडिट लेना है। केज एडिट में 2 पॉइंट्स ऑन लेना है, एक्स वाई और जेड में 2 पॉइंट्स। ठीक है, एज मुझे 1D स्केल का टेपर कर देना है, तो ये मेरा टेपर हो गया लूप। इसको मैं फिलेट कर देता हूँ, 0.4 का फिलेट कर देता हूँ या 0.3 का फिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं करी लेके आता हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर लेना है। ठीक है, अब ये करी और लूप को और ऊपर के साइड में लेना पड़ेगा, बीच में। ठीक है, अभी मैं कार्ब डिलीट कर देता हूँ, प्रोंग और मेटल का कलर सेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेंडेंट रेडी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।